नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस भाग हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 है। जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। जो क्या है, बहुचर्चित व्यक्ति है, उनके बारे में हम क्या 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट होगा। अगर पूछेगा बहुचर्चित व्यक्तियों से तो 35 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, इधर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जुड़ना है। जितना भी आयोग यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, चाहे एलटी हो, एसआई हो, आबकारी हो, स्केलर हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों तक अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है। 2 भाग आगे हैं, आज हम तीसरे भाग के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, उनके क्या आंसर है बताना है चलते हुए। ठीक है, आप और हम चलते हुए चलेंगे, प्यार से आपको बैठ जाना है। 35 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, जुबिन मेहता संबंधित हैं। तो जुबिन मेहता आपने बहुत नाम सुना है, लेकिन कभी आप जानते हैं कि जो जुबिन मेहता है इनका संबंध किससे है? तो फटाफट आप मुझे 4 आंसर है, आप मुझे आंसर बताएंगे कि जुबिन मेहता का संबंध किससे है। तो जुबिन मेहता का संबंध किससे है? सारंगी से है। ठीक है, ऑप्शन ए सारंगी से संबंधित है। कौन? जुबिन मेहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं किया गया है? ठीक है, देखो, धनकर ईसाई मठ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये तो राइट है। ठीक है, देखो, रुमटेक ईसाई मठ कहाँ? सिक्किम, ये भी राइट है। ठीक है, टेबी ईसाई मठ ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और जो आपका डी है की ईसाई मठ, ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको बताना है कि गलत पूछा है तो गलत आंसर आपसे गलत पूछा है। ठीक है, तो आपसे पूछता है तो की ईसाई मठ कहाँ है, आप मुझे बताएंगे की ईसाई मठ कहाँ है। फटाफट आप मुझे बताएंगे कि जो की ईसाई मठ है कहाँ है। फटाफट मुझे आंसर चाहिए आपका, फटाफट बताएंगे मुझे की ईसाई मठ के बारे में। किसी का भी आंसर नहीं है कि ईसाई मठ बताएंगे मुझे। ठीक है, देखो, आपका मुझे क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए कमेंट में कि ईसाई मठ। ठीक है, तो हमसे सही नहीं है पूछा है, तो सही क्या नहीं है, कि ईसाई मठ सही नहीं है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आपके राइट हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का क्या प्रस्तुतकर्ता तथा प्रचारक कौन है? आप मुझे बताएंगे आर्ट ऑफ लिविंग का प्रस्तुतकर्ता तथा प्रचारक कौन है। फटाफट बताएंगे मुझे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताएंगे तो कौन है? ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न पैरा पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से इसमें बताएं गए कि व्यक्ति की पहचान करें। ठीक है, देखो, पटियाला घराने के उस्ताद अब्दुल रहमान खान के अंतर्गत सिखलाई, ठीक है, के बाद वह उस्ताद गुलाब मुस्तफ़ा खान के पास वापस लौट गया। उसकी आत्मकथा, ठीक है, मेमोरीज कम अलाइव है, उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो किस व्यक्ति के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है? तो मन्ना डे के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी मन्ना डे के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5वां है, निम्न में से कौन सा विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? विश्व का पूछ रहा है, भारत का पूछेगा तो आपको पता है इंदिरा गांधी है। ठीक है, विश्व का पूछेगा तो ठीक है, थोड़ा आपका लेवल हाई पूछ लेगा तो कौन थी? श्रीमावे भंडार के नायक। ठीक है, विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन? श्रीमावे भंडार का नायक कहाँ की थी ये बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। श्रीमावे भंडारकर नायक कहाँ की थी? फटाफट बताएंगे मुझे, श्रीमावे भंडारकर नायक कहाँ की हैं? आपका मुझे आंसर चाहिए, फटाफट बताओ मुझे। बताओ मुझे कहाँ की हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, तो बताएंगे मुझे कि कहाँ की थी ये। ठीक है, श्रीमावे भंडारकर नायक कहाँ की प्रधानमंत्री थी? जो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, कौन एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं? तो कौन है भारतीय महिला? आपको इजी है, तो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू क्या हैं? भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन थी? सुचेता कृपलानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
पूछेगा देखो क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम महिला कौन चढ़ी बताओ मुझे, भारतीय तो बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल प्रथम महिला चढ़ी। बछेंद्री पाल के बारे में अगर और आपको पढ़ना है, ठीक है, बछेंद्री पाल को के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो मैंने एक अलग वीडियो उनकी डाली हुई है, जिनमें उनकी वीडियो से लेके मैंने क्या उनके जन्म से लेके उनकी पढ़ाई से लेके उनकी एवरेस्ट की कहानी के बारे में हमने परिचर्चा की है, ठीक है। देखो इन्होंने कब पहुंची थी बताओ मुझे, 23 मई 1984, ठीक है, 23 मई 1984, ठीक है। बछेंद्री पाल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, दोपहर के 1:07 पे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे पहुंची, ठीक है। अगर देखो मुझे पूछेगा सबसे पहले जुंको तबाई कहाँ की थी, जापान की थी, ठीक है। और सबसे इंग्लैंड से एडमंड हिलेरी और कौन नार्गे शेरपा हो गए, ठीक है, ये सब, ठीक है, इनका क्या एवरेस्ट फतेह करने में नाम आता है, ठीक है। विश्व में एडमंड हिलेरी हो गया, ठीक है, नार्गे शेरपा हो गई, जुंको तुबोई जापान से होगी, बछेंद्री पाल भारत से होगी, 2 बार संतोष यादव हो गए, तो ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। क्वेश्चन 8 का देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, ठीक है, 8,848, ठीक है, तो इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, उस्ताद निसार हुसैन खान ने निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो उस्ताद निसार हुसैन खान ने किस क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, तो स्वर संगीत, ऑप्शन सी स्वर संगीत में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, क्या है ये, एक प्रसिद्ध क्या है, कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं क्या, आर के लक्ष्मण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा विजयालक्ष्मी पंडित के बारे में सही है, तो कौन सा विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में, वह भारत से एक प्रसिद्ध राजदूत थी, ठीक है, राइट है। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, राइट है, ठीक है। वह रूस तथा अमेरिका को मिलाकर बहुत देशों में क्या एम्बेसडर रही हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जी क्या उसने इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट आपके सही हैं विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, अंतरिक्ष में प्रथम महिला कौन चढ़ी थी, तो कौन चली थी बताओ मुझे, वेल्टिना, ठीक है, वेल्टिना टेरेस्कोवा क्या अंतरिक्ष में चढ़ने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। कौन भारत का फ्लाइंग सिक्का कहलाता है, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिक्का कहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग सिक्का कहते हैं। जैसे आपने अ फ्लाइंग जेट मूवी देखती है, फ्लाइंग जेट क्या करता है, गोली दौड़ता है गोली की रफ्तार से, वैसे ही फ्लाइंग सिक्का के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, निम्न में से किस नृत्य रूपों से गुरु, ठीक है, केलुचरण महामात्रा संबंधित है, तो किससे हैं, ओडिसी से हैं, ओडिसी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, आपका 11 या 12 में इंग्लिश के बुक्स में एक पार्ट था बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, शहनाई से है, ठीक है। शहनाई आपकी भी बजेगी जल्दी अगर आप अच्छे से क्या करोगे, तैयारी करोगे, ठीक है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इंपोर्टेंट है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया असम का है, ठीक है, असम का है सत्रिया, ठीक है, याद रखें। जाकिर हुसैन संबंधित है, जाकिर हुसैन किससे, तबला वादक थे जाकिर हुसैन, ठीक है, 17 का आपका ऑप्शन बी राइट, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है, ठीक है। कौन सी भारतीय अकादमी नृत्य नाटक तथा संगीत को प्रोत्साहन करती है, तो कौन करती है, फटाफट बताएंगे मुझे, ऑप्शन बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे मुझे, 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन है बताओ मुझे फटाफट, तो 18 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगीत अकादमी क्या है, भारतीय अकादमी नृत्य नाटक संगीत को प्रोत्साहन करती है, संगीत अकादमी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पन्नालाल घोष संबंधित है, तो पन्नालाल घोष किससे संबंधित है, 19 का आंसर बताएंगे, तो पन्नालाल घोष पूछेगा तो किससे संबंधित है, तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, ठीक है। देखो आपका इतिहास से लिया गया है कि शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से क्या लिया है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा 21 है, किशन महाराज संबंधित है। तो किशन महाराज किससे संबंधित है, 21 का आंसर लगाएंगे। तो किशन महाराज किससे संबंधित है, ऑप्शन बी। किससे, किशन महाराज, तबला, तबला से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं, इसकी किसने लिखा, किसके द्वारा रचित है, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। कौन सा, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, हिंदोसिता हमारा। 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ है। ठीक है, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा निम्न में से किस अमेरिकन राज्य से थे, तो इलिनाई राज्य से थे। ठीक है, इलिनाई राज्य से थे। कौन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। ठीक है, क्या, इलिनाई राज्य से। ठीक है, निम्न का मिलान करना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक भी आएगा तो आप इसका मिलान कर दोगे। ठीक है, तो फटाफट मुझे मिलान करके बताना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे। तो ए का 5, अगर आपको पता है ए का 4 बताओ मुझे। ठीक है, ए का 4 राजेंद्र शाह का संबंध किससे है, बताओ मुझे। चिकित्सा विज्ञान से है, ठीक है, या मोटर गाड़ी उद्योग से है, कंप्यूटर उद्योग से है, फिल्म उद्योग से है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। एक्टिविटी करोगे, आपको मैं बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप एक्टिविटी करोगे नहीं करोगे। ठीक है, आप तीनों को, चारों को सर्च करोगे क्रोम पे। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ आपको बता देता, लेकिन आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है 24 मुझे आपका आंसर चाहिए फीडबैक में, कमेंट में। ठीक है, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अगर नहीं बता पाओगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। आपका मुझे कमेंट फीडबैक में, प्रत्येक साथी का मुझे, अगर आपको अध्यापक बनना है, आपको एक सरकारी पोस्ट चाहिए, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको प्रो वर्जन बनना है, अपडेट होना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरे साथ टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है। ठीक है, तो जिंको तोबई जापान से थी। पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, किसे लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है, तो लेडी विथ लैंप के नाम किसे जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है लेडी विथ लैंप के नाम से। ठीक है, मार्शल की उपाधि प्राप्त करने वाला कौन प्रथम वायुसेना प्रमुख था, तो मार्शल की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम वायुसेना कौन था, तो अर्जुन सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत के परमाणु बम के विकास के साथ कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है, फटाफट बताएंगे मुझे। सॉरी, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ होगी, इसके लिए माफ़ी चाहिए। ठीक है, तो 28 का मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूं कि भारत में परमाणु बम के विकास के लिए संबंधित है, तो कौन है, तो बताओ मुझे। भारत में पूछा है क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट आंसर देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो कौन संबंधित है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, राजा रमन्ना। राजा रमन्ना आपका राइट आंसर है। और बहुत सारे बाबा क्या, बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं, होमी बाबा जहांगीर दे रहे हैं, और बहुत सारे ए दे रहे हैं, लेकिन भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित कौन है, राजा रमन्ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तोबई संबंधित है, जापान से थी, 3 बार बता दिया इनके बारे में। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था या थी, कौन थी इंग्लिश चैनल को जिन्होंने पार किया, तो ये मिहिर सेन। ऑप्शन बी आपका मिहिर सेन थी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को प्रथम भारतीय के रूप में पार किया था। ठीक है, क्वेश्चन 31 है आपके लिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बता दिया। प्रथम भारतीय महिला दोबारा पूछेगा तो कौन है, देखो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला मिहिर सेन, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों का प्रथम भारतीय महिला कैसे हो सकता है, बताओ मुझे कैसे हो सकता है। या तो क्वेश्चन दो बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन अलग अलग आ गए। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि क्या है, दोनों का प्रथम भारतीय महिला था थी हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये पुरुष होगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, ये प्रथम पुरुष मिहिर सेन होगा, और प्रथम महिला पूछेगा तो आरती साहा। ठीक है, समझ आ गया। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष पूछेगा, तो फटाफट अब बताओ मुझे।
तो ठीक है, क्वेश्चन का कंफ्यूजन हट गया है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष है मिहिर सेन और प्रथम भारतीय महिला है आरती शाह। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, निम्न में से कौन विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो विश्व की कौन थी बताओ, पहले ही बता दिया हमने, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम दिल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल। क्या है? भारत में प्रथम दिल प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम अगर व्यक्ति पूछेगा तो डॉक्टर वेणुगोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, निम्न में से कौन भारत का प्रथम रक्षा मंत्री था? तो कौन था भारत का प्रथम रक्षा मंत्री? इंपोर्टेंट है, तो एन गोपाल स्वामी आयंगर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री पूछेगा तो एन गोपाल स्वामी आयंगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन है 35 आपके लिए, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ, ऑप्शन ए लीला सेठ क्या थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, बाकी उत्तरमाला नीचे है, आप क्वेश्चन को दोबारा मिला सकते हैं, कहीं मिस्टेक है तो आप उसे ठीक करते हुए चल सकते हैं, बाकी फीडबैक में अपना रिवर्ट जरूर देना। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके वर्सेस जीएस के हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने पहला भाग में हमने क्या खेलों के बारे में जाना था, दूसरे में हमने क्या जाना था, पुरस्कार और सम्मान जाना था, तीसरे में हमने बहुचर्चित व्यक्ति के बारे में परिचर्चा की, और जो चौथा भाग है उसमें हम क्या चर्चित स्थानों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो साथियों में शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे कहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और समय पर वीडियो पाने के लिए एक दिन में 4 से 5 वीडियो हमारी आती है, सुबह 7:15, 8:15, दिन में 12:15, शाम को 5:15। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़ना है और जल्द ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आज ही हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। बाकी आपका 90% हमारा क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ टॉपिक बचे हैं उनको भी हम कर लेंगे। बाकी हमारा 900 क्वेश्चन का क्या सफलता सीरीज एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें हमने कितने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 300 अभी 600 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं। उसी के साथ हमने क्या एशियन हिस्ट्री मैराथन क्लास और उससे एमसीक्यूज लगाए, मिडल हिस्ट्री मैराथन क्लास और उसका एमसीक्यूज लगाना बाकी है, वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही संलग्न होइए अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।